कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? हदीका भाभी, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज्यादा आउट है। मैं आपका कोई लिहाज नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आप जाइए यहाँ से। एक थप्पड़ ने तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी कोमल, लेकिन मैंने तो बहुत खाए हैं। पर किसी सिचुएशन से भागी तो नहीं ना? क्योंकि मैं हदीका नहीं हूं और ना कभी बनूंगी। कोमल, तुम लोग गलत सोच रहे हो। तुम लोगों ने जल्दी नहीं की, बल्कि हानिया ने बहुत देर कर दी है। आज जो हानिया अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है ना, ये बात उसे तलाक होने से पहले सोचनी चाहिए थी। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि सुल्ताना जैसी जालिम औरत अगर अपने करतूतों का रिएक्शन फेस कर रही है तो तुम लोग को क्यों दुख हो रहा है? खुशनूद एक सेहतमंद सोसाइटी की बुनियाद इखलाकियात पे खड़ी होती है, और सुल्ताना जैसे लोग तो सोसाइटी का वो जरासीम है जिसे मारना पड़ता है। एक डॉक्टर भी अपने मरीज को दवा देकर खुश होता है कि उसने उसके जरासीम को खत्म कर दिए, और तुम लोग अपने जरासीमों के मरने पर उदास बैठे हुए हो, दुख मना रहे हो। हद होती है वैसे। वैसे समीना बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को अपना फैसला रिव्यू करना चाहिए। जैसे हानिया को घर से निकालने के बाद आप लोगों को लगा कि आप लोगों ने जल्दी कर दी, कहीं मुझे घर में लाने के बाद आप लोगों को ऐसा ना सोचना पड़े कि आप लोगों ने जल्दी कर दी है। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे कि हमने फैसला करने में जल्दी कर दी। लेकिन अंकल, राफे ऐसा सोच रहा है। राफे को हानिया से काफी हमदर्दी हो रही है। शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने किया है। मेरे ख्याल में राबेल बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग जिस सेंसिटिविटी के गुबार में अटे हुए हो ना, उससे जरा बाहर निकल के सोचो। अच्छी बात है, तलाक के बाद ही सही, कम से कम हानिया की पॉजिटिव साइड तो देखी है हम लोगों ने। हानिया की तलाक का कसूरवार खुद हानिया है, राफे है, कोमल है, या तुम लोग हो। जब तक तुम लोग इस बात का फैसला करने के काबिल नहीं हो ना, जब तक इस रिश्ते को भी पेंडिंग ही समझो। ये क्या हुआ हदीका भाभी आपके हाथ पर? नहीं, बस मेरा हाथ कट गया था। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना। इस तरह खुद बैठ के मरहम पट्टी क्यों कर रही हैं? हुआ कैसे ये? जरूर आपने ना सब्जी काटते वक्त बेदहानी से काम किया होगा, है ना? इसलिए ये सब हुआ। एक तो आपने पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। मैंने ना सोच लिया है, आज के बाद सारे घर का काम आप और मैं मिलकर करेंगे, ठीक है ना? फरहान भाई कहाँ हैं? उन्हें नहीं पता कि आपका हाथ कट गया? हाँ, लेकिन क्या लेकिन? वैसे तो बड़ी केयर करते हैं वो आपकी। मैंने ही कहा था कि मैं पट्टी खुद कर लूंगी। घर वाले भी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं अम्मी के रूम में तो नहीं? मैं जरा चेक कर कर आती हूँ। हानिया, रुको। वासिक और फरहान अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल? कहीं मेंटल हॉस्पिटल तो नहीं? नहीं नहीं, शायद तुम गहरी नींद में थी।
घर पे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। क्या हुआ था हदीका भाभी? सब ठीक तो है? बताएं मुझे। अम्मी ने छुरी से हमला कर दिया था मुझ पर, जिसकी वजह से मेरा हाथ कट गया और अम्मी को भी चोट आई है। अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं दोनों भाई। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप शादी के बाद ही डेवलप किया। शादी से पहले सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं राबिल। शादी के बाद ही पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की मोहब्बत के काबिल थे भी कि नहीं। इससे पहले मेरे दिल में आनिया के लिए मोहब्बत पैदा होती, मेरे दिल से उतर गई। मैं मानता हूं मैंने जल्दी की, लेकिन देर तक आनिया की बुराई का बोझ मैं उठाना नहीं चाहता। मैं हर काम में जल्दी करता हूं राबेल, लेकिन इस बार मैं तुम पे छोड़ता हूं। एक चीज मैं कंफर्मेशन के साथ कहता हूं राबेल के शादी से पहले मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी। अब मैं जल्दी करूं या देर से मुझे कुछ समझ नहीं। इस बात का फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। तो इसका फैसला हम किस्मत पे छोड़ देते हैं। मम्मा को मेरी पसंद चाहिए और मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मुझे मम्मा की भी मर्जी चाहिए। तो देखते हैं मम्मा की मर्जी क्या होती है। राबिल